गौशाला में जाके सब बछड़ा बछिया खोल दिए और बछड़ा बछिया अपने अपने मैयान के थनन के मुख में लगा करके और पीन लगे। इतने में ही सब ग्वाल बाल आए, अरे गोपी तू यहां बैठी है, मां तेरी गैयान को सबरो दूध पी गए बछड़ा बछिया। गोपी ने उठ करके खिड़की में से देखी तो सब बछड़ा बछिया दूध पी रहे हैं। तुरंत भागी गौशाला को। ठाकुर जी ने मुंह उठा के दूर किया और मिष्टी दही गोद में लेकर बोले हम तो शर्त लगावेगी हैं। लेकर के बैठ गए। ऐसो ऐसो उधम मचा में ठाकुर जी। एक गोपी के यहां गए, वहां के यहां जाकर के 4 3 2 1 और सबसे ऊपर ठाकुर जी। वाने दूध दही ना रखो है, अधोटो दूध। अधोटो दूध मतलब जब दूध ओटते ओटते आधा रह जाए, 5 किलो दूध ओटाओ और वो 2.5 किलो बचे, तब समझो वो अधोटा दूध। अधोटो दूध रखो मटकी में। ठाकुर जी ने नीचे कंकड़ी मारी और जैसी धार निकलने लगी अपनी ओक में भर के वाकू पीन लगे। और ठाकुर जी की ओक में से जो नीचे छलक रहा है वो सब ग्वाल बाल मुख खोल करके सबरे ग्वाल बाल पी रहे हैं। इतने में ही गोपी डंडा लेकर के आई और आकर के जैसे ही ठाकुर जी को मारवे लगी, ग्वाल बाल तो सबरे नीचे तो भाग गए, ठाकुर जी लटके रह गए। ठाकुर बोले देख गोपी हम गिर जाएंगे नीचे। बोले यही मारे तो आई हूं, गिर तू नीचे आज तो पकड़ के ले जाऊंगी। हाँ। ठाकुर जी बोले कहा करूं कैसे भागूं। सोई ठाकुर जी ने वो छिद्र में से जो दूध निकल रहे हो ना, वहां में नीचे ऐसे मुख लगा करके वो दूध अपने मुंह में भर लियो और जैसे तैसे ठाकुर जी नीचे आ गए और मुंह फुला के खड़े हो गए। गोपी बोली ऐसे क्या खड़ा है? गोपी बोली कहा भयो? जैसे ही वो गोपी ने समीप गई, भर गंडूस मुख दे मारी। आहा ऐसी पिचकारी मारी वाकी आंखन में, पिचकारी मार करके ठाकुर जी चौकड़ी मार के वहां से भाज गए। गोपी की स्थिति क्या हुई है? गोपी तो आंख मीड़े महाराज, पानी डाल डाल करके आंखन को मीड़े। सुबह से शाम है गई लेकिन वाके नेत्र धुलनो बंद नहीं भयो। दूसरी गोपी आई आकर के बोली हेरी तू सुबह ते आंख धो रही, तेरी आंख लाल पड़ गई, तू काई को ना रुक रही? अरे अब दूध वूध सब साफ है गयो। तब वो गोपी कह रही है अरे तो को कहा बताऊं, दूध तो निकल गयो, आंख तो साफ है गई, लेकिन ऐसे मुंह फुला के वो नंद नंदन की छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई। अब और कुछ दिख ही ना रहे मुख, मैं कहां जाऊं? वो छवि मेरे नेत्रन में बैठ गई, मैं कहां जाऊं? अब ऐसे ठाकुर